हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। टर्की ने एक बड़ा कंट्रोवर्शियल एग्जिट लिया है इस्तांबुल कन्वेंशन से। इस्तांबुल कन्वेंशन एक ऐसा कन्वेंशन है जिसमें वुमेन के अगेंस्ट होने वाले किसी भी तरह के वॉयलेंस को रोक लगाने की बात करी गई है। इसका प्री टेक्स्ट हम थोड़ा बाद में समझेंगे, पहले हम न्यूज़ देखेंगे कि न्यूज़ एक्चुअली, न्यूज़ भी छोड़ो, कंट्रोवर्सी क्या है वो देखते हैं कि पहले तो टर्की ने ये एग्जिट लिया क्यों है। और टर्की वो कंट्री था जिसने सबसे पहले साइन करा था इस कन्वेंशन को, सबसे पहले रेक्टिफाई करने वाला कंट्री था और अभी इट हैज़ एग्जिटेड फ्रॉम द कन्वेंशन। सो व्हाट इज़ द केस, क्यों एग्जिट करा है, पूरा केस सिनारियो समझते हैं एंड अपॉन कमिंग टू द क्वेश्चन कि आप इसको कहाँ यूज़ कर सकते हो। देखो, इफ़ एनीवेयर you are being asked about the situation of the woman, or you are being asked about the patriarchal setup of the in the society, अगर आपसे पूछा गया है violence against the women, तो ऐसे केस के अंदर आप इस इस्तांबुल कन्वेंशन का बात करके अपनी जो बात है उसको एक लीगली स्टाम्प लगवा सकते हो उसमें। एंड देन यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट टर्कीज कंट्रोवर्शियल एग्जिट ऑल्सो इन योर आंसर, अगर आप ऐसे लिख रहे हो, या इस्तांबुल कन्वेंशन इटसेल्फ में आपका प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन बनता है कि ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो पूरा न्यूज़ आपको सब लाइक टेक इट ऑब्जेक्टिव और टेक इट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके लिए आपका ये पूरा का पूरा न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज़ हैपेंड कि टर्की ने इस्तांबुल कन्वेंशन से, विच इज़ अगेंस्ट द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, इससे एग्जिट मार लिया है। तो जाहिर सी बात है कोई भी इसको अप्रिशिएट तो करेगा नहीं, सभी इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। एंड इट हैज़ कम व्हेन दिस, ये जो पिछले 3 महीनों में ही इसका एक डेवलपमेंट हुआ है, जब प्रेसिडेंट एर्डोगन ने 21 मार्च को एक डिक्री इशू करी थी जिसमें उन्होंने टर्की की जो ट्रीटी ऑफ इस्तांबुल कन्वेंशन है इसे बोला कि हम रिपील कर रहे हैं। इवन दो एट दिस पॉइंट वायलेंस एंड फेमिसाइड की जो रेट है टर्की के अंदर वो बहुत ज़्यादा है, अलार्मिंगली हाई रेट है। तो फिर क्यों करा है, क्या है, पहले तो ये समझते हैं कि इस्तांबुल कन्वेंशन है क्या, फिर समझेंगे कि इससे बाहर क्यों निकाला है टर्की ने खुद को। तो ये एक काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन है जिसके अंदर प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग, अगर किसी भी तरह का वायलेंस होता है वुमेन के अगेंस्ट में, डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो इसको कंट्रोल करना, इस पर एक लीगली बाइंडिंग है। तो ये दुनिया का पहला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स और योर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि ये दुनिया का पहला ऐसा बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है जो वुमेन के अगेंस्ट होने वाले वायलेंस को टैकल करता है, प्रिवेंट करता है। 7 अप्रैल 2011 को काउंसिल ऑफ यूरोप कमिटी ने इस कन्वेंशन को अडॉप्ट करा था और 24 नवंबर 2011 को टर्की बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू रेटिफाई द इस्तांबुल कन्वेंशन। ठीक है, कन्वेंशन को 24 नवंबर को इन्होंने एक्सेप्ट करा, रेटिफाई करा, और 8 मार्च 2012 जब वुमेंस डे भी होता है तो उस दिन इस्तांबुल कन्वेंशन को इन्होंने डोमेस्टिक लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेट भी कर दिया था। क्योंकि ये क्या है, अगर कोई भी गवर्नमेंट इस कन्वेंशन को रेटिफाई करती है एंड क्योंकि ये लीगली बाइंड है, क्योंकि एक बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो इसका मतलब है कि कोई भी कंट्री जो इसको रेटिफाई करती है उनको ये फॉलो करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इसके मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इंश्योर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ताकि जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हो रही है उसको प्रोटेक्ट करा जा सके, उसको टैकल करा जा सके। तो ये एक ऐसा कन्वेंशन है जो लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें किसी भी तरह का लाइक वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन और अगेंस्ट द गर्ल, लाइक पूरा फीमेल कम्युनिटी के अगेंस्ट अगर किसी भी तरह का वायलेंस होता है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो रेप हो, चाहे वो सेक्सुअल असॉल्ट हो, चाहे वो फीमेल जेनिटल म्यूटिलिएशंस हो, चाहे ऑनर बेस्ड वायलेंस हो या फोर्स्ड मैरिज हो, सब तरह का किसी भी तरह का वायलेंस या अब्यूज अगर होता है तो उसको इसके खिलाफ प्रोटेक्ट करा जाएगा। अगर हम, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, चलिए जस्ट लुक एट ए सर्वे। ये EU का एक सर्वे आया था, यूरोपियन यूनियन का एक सर्वे आया था, एंड दे सेड कि इवन यूरोप विच इज़ द लाइक वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज वी कंसीडर, यहाँ पे 1 in every 3 वुमेन, 3 में से 1 महिला हमेशा किसी न किसी तरह के फिजिकल या सेक्सुअल वायलेंस का शिकार रही है। 55% वुमेन हैव एक्सपीरियंस्ड सेक्सुअल हरासमेंट, 3 में से 1 महिला ने during childhood they have experienced either physical or sexual abuse, and large majority of जो incident of violence हुए हैं वो पुलिस को पता भी नहीं है। they happen with the women, they keep it to themselves because they are so scared to tell it the people कि या तो लोग समझेंगे नहीं या उन्हीं को ही victimization होगा कि इसी की कुछ गलती होगी, इसी ने शॉर्ट्स पहने होंगे, इसी ने कुछ करा होगा।
तो ओनली 30% ऑफ द विक्टिम ऑफ वायलेंस जो है वो बहुत मोस्ट सीरियस इंसिडेंट अगर होते हैं तभी उसको जाके रिपोर्ट करे जाते हैं। सो एक नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री आया है, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दैट आई वांट यू टू सी दैट डॉक्यूमेंट्री। नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री है लिसा मैकॉय करके, लिसा LISA, लिसा MCVOY McVoy करके ऐसा कुछ स्पेलिंग है। इट्स अ डॉक्यूमेंट्री, इट्स अ स्टोरी ऑफ अ वेरी 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 ब्रेव गर्ल एंड शी वॉज कॉन्स्टेंटली रेप्ड, शी वॉज सेक्शुअली अब्यूज्ड, but she fought about it. She was very smart, a very smart girl, and later on she became the police inspector also. वहाँ पे she finally entered into the police system and इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। अगर आपको समय मिले तो यू कैन वॉच दिस ये एक एक्चुअली मूवी बनाई गई है डॉक्यूमेंट्री स्टाइल के अंदर, बट इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मूवी, सो यू कैन वॉच। सो कमिंग बैक टू कि टर्की ने विड्रॉल क्यों करा है। देखो, हालांकि जो ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन आया था कि हम विड्रॉल कर रहे हैं, उसमें कोई रीज़न नहीं दिया इन्होंने कि हम इसलिए विड्रॉल कर रहे हैं, जस्ट दिस स्टेटेड। पर कुछ ऑफिशियल जो एर्डोगन की नेशनल पार्टी के ऑफिशियल से उन्होंने बोला है कि ये जो कन्वेंशन है ये ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर को डिमीन कर रहा है। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड बट आई कैनॉट अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट कि ये कन्वेंशन ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर को डिमीन कर रहा है, ये औरतों को इनकरेज कर रहा है कि वो डिवोर्स ले, और ये जो LGBTQ है उसमें एक्सेप्टेंस को इनकरेज कर रहा है। ठीक है, तो ये उन्होंने अपना दिया है कि इस वजह से हमको ये इस्तांबुल कन्वेंशन पसंद नहीं है, क्योंकि फॉर अस इट इज़ ओके, मतलब आई एम सॉरी टू से दिस बट आई थिंक ये स्टेटमेंट यही रिप्रेजेंट करता है कि फॉर टर्की, फॉर द फैमिली स्ट्रक्चर ऑफ द टर्की, इट इज़ परफेक्टली फाइन कि वुमेन पे वायलेंस होता रहे, इट्स परफेक्टली फाइन कि उन पे डोमेस्टिक वायलेंस केस होता रहे, मैरिटल रेप होता रहे, सेक्सुअल हरासमेंट होता रहे, बट इट इज़ नॉट फाइन कि ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर को डिमीन करे, क्योंकि यू नो इट इज़ प्रोटेक्टिंग द वुमेन एंड इट इज़ प्रमोटिंग डिवोर्स ऑल्सो, क्योंकि वुमेन फाइनली आर कमिंग टू दी अवेयरनेस एंड उनका जो कंट्री का लीगल लॉ है वो भी वुमेन को यू नो बिकॉज दे हैव साइंड द इस्तांबुल कन्वेंशन, तो उनको एक लॉ तो बनाना ही था, तो दे आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द लॉ ऑल्सो। और फिर ऊपर से जो गे, उनको लगता है कि जो गे कल्चर है वो सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं हो रहा है, तो इट इज़ इनकरेजिंग दैम फॉर द एक्सेप्टेंस इन द सोसाइटी ऑल्सो। सो क्योंकि टर्की में जो होमोसेक्सुअलिटी है इट इज़ इनकम्पैटिबल टू टर्की सो कॉल्ड सोशल एंड फैमिली वैल्यूज़, एंड दे सेड कि दे ऑलरेडी हैव इनफ local laws to protect the women's right, we don't need any international convention to protect our women. So this is the statement they have given. तो ये मूव तब आया है जब COVID-19 में रिसेंटली ऑन स्टडी IQ देयर वाज अ वेरी ब्यूटीफुल वीडियो बाय राहुल कि जो वुमेन एंड गर्ल के अगेंस्ट COVID-19 पेंडेमिक में जो लॉकडाउन लगा है, तो वायलेंस towards the women and girl have increased, particularly domestic violence and sexual harassment के जो केसेस हैं वो women and girl में काफ़ी इंक्रीज हो गए हैं। एंड the people are really like not just the people of Turkey but the people around the world are really concerned now. Even the basic right and protection to Turkish women have come under the threat कि जिस कन्वेंशन के अंडर टर्की ने सबसे पहले साइन करा था, जिसके अंदर एक पूरा डोमेस्टिक लॉ बनाया गया था, they have finally given it up, तो what would be the situations? So why it is withdrawing is being criticized. दैट इज़ वेरी जेन्युइन बट वी आर गोइंग टू लुक अंडर सम फैक्ट, क्योंकि अभी रिसेंटली कंट्री के अंदर वायलेंस एंड फेमिसाइड की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। एंड ग्लोबल जेंडर गैप अगर 2021 की अगर हम बात करें तो टर्की इज़ अ कंट्री जिसका 133rd रैंक है आउट ऑफ 156 कंट्रीज़। तो अराउंड 36 अकॉर्डिंग टू द UN वुमेन डेटा, पूरी टर्की में 38% वुमेन अपने लाइफ टाइम में उनका जो पार्टनर हस्बैंड है उनके द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस को फेस करती है। टर्किश गवर्नमेंट इस तरह का कोई एक ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं रखता है फेमिसाइड पे, विच इज़ लाइक किलिंग ऑफ द गर्ल चाइल्ड, लेकिन एक रिपोर्ट थी कागेडर विच इज़ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशंस ऑफ टर्की, इन्होंने बोला है कि ये जो हाई रेट हो रही है और जो बेसिक राइट एंड प्रोटेक्शन ऑफ टर्किश वुमेन है वो अंडर थ्रेट आ रहा है। हाउ सक्सेसफुल इज़ द कन्वेंशन, क्योंकि लाइक लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि कन्वेंशन तो बनाते हैं बहुत सारे, बट वो कन्वेंशन सक्सेसफुल कितना है। देखो, डेनमार्क ने एक लॉ पास करा था फॉर रिफॉर्मिंग रिकॉग्नाइजिंग सेक्स विदाउट कंसेंट एज अ रेप। अगर सेक्स विदाउट कंसेंट होता है तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ रेप एंड दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू अडहेरेंस ऑफ द इस्तांबुल कन्वेंशन ऑल्सो। तो इसके अंदर उन्होंने पूरा लेजिस्लेशन चेंज करा है। फ्रांस ने भी एक फेमिनिस्ट डिप्लोमेसी जो है इसको पुश करा है ताकि जेंडर इक्वालिटी विच इज़ ऑल्सो अंडर द
प्रोटेक्शन ऑफ द इस्तांबुल कन्वेंशन, ताकि इसका एक पूरा बेंचमार्क सेट हो सके, इसके लिए भी पुश करा है. सो 2 थिंग्स यू कैन सी कि डेनमार्क ने करा है कि सेक्स विदाउट कंसेंट इज़ अ रेप एंड फ्रांस हैज सेड टू बी फेमिनिस्ट डिप्लोमेसी. नाउ बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि अगर आप इस ट्रीटी से बैकआउट करते हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज दैट नो मैटर देयर गवर्नमेंट्स पॉलिटिकल लीनिंग. तो ये अगर आप ट्रीटी एंड कर, दिस ट्रीटी इज़ एंगेज्ड, बहुत सारे एक्सपर्ट्स एंड बहुत सारे एनजीओज, बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं हु आर ऑल्सो एंगेज्ड विद दिस कन्वेंशन, जो इस मामले में जो इस मुद्दे पे हमेशा आगे रहते हैं कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को बंद करना है, उसमें ये एंगेज्ड रहते हैं. और अमंग द कंट्रीज़ जिन्होंने इस कन्वेंशन को रेक्टिफाई करा है, इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा पोरस भी है, दैट इट रिमेन इनक्रेडिबली प्रॉब्लमेटिक इंक्लूडिंग टर्की एंड पोलैंड ऑल्सो. तो हालांकि उनको पोलैंड, टर्की के साथ पोलैंड भी एक ऐसा कंट्री है कि दे आर मेकिंग इट वेरी पोरस, की बहुत ज़्यादा सॉलिड डोमेस्टिक लॉ नहीं है जैसा कि डेनमार्क एंड फ्रांस का था. सो क्रिटिसिज्म काफ़ी आया, बट बिफोर क्रिटिसिज्म आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू. आई वॉन्टेड टू इंक्लूड इट, बट मैं आपका थोड़ा सा आपके डिस्कशन पे ये क्वेश्चन छोड़ना चाहती हूँ. हम इसको फिनिश कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है. यूनाइटेड नेशन ने एक जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर बोला है कि टर्की का विड्रॉल इस्तांबुल कन्वेंशन से जितने भी आज तक इन्होंने एफर्ट करे हैं, डोमेस्टिक लॉ लेके आए हैं कि ये वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को प्रिवेंट करेंगे, कॉम्बैट करेंगे, वो सारे के सारे लॉ अंडरमाइन हो जाएंगे. और जो नेशनल लेजिस्लेटिव पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसमें अभी तक जो प्रोग्रेस हुई है वो सारी की सारी हिंडर हो जाएगी. केनन गुलू विच एंड शी इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ टर्किश वुमेन एसोसिएशन, इन्होंने बोला है टर्की अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है विद दिस डिसीजन. ये जो बोला है शूटिंग इटसेल्फ इन द फुट विद द डिसीजन, ये होता है ना कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, तो ये उन्होंने बोला है. बट शी हैज सेड कि वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर स्ट्रगल. US प्रेसिडेंट बिडेन हैज सेड कि दिस इज़ अ वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड वेरी डिसहार्टनिंग स्टेप, क्योंकि इफ यू आर सेइंग कि if you are protecting the right of the woman, if you are protecting them against the violence and that is demeaning the traditional value system, then that is really very disappointing and disheartening. जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ने भी बोला है कि कोई भी कल्चर या कोई भी रिलीजन या कोई भी नेशनल ट्रेडिशन एक एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता है कि आप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को इग्नोर करो. आई थिंक दिस इज़ द स्टेटमेंट विच इज़ एक्चुअली प्रेजेंटिंग माई व्यूज़ ऑल्सो, कि कोई भी कल्चर, रिलीजन या ट्रेडिशन कभी भी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को ना तो प्रमोट करेगा, और इफ़ यू आर स्टॉपिंग इट, ना ही आप उसको एज एन एक्सक्यूज़ ले सकते हो कि हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारी ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो डिमीन हो रही है. सो नाउ पॉइंट time for the question, is India a signatory of this Istanbul Convention or not? गूगल मत करो, I will tell you the answer when you see the next video. आप मेरे आंसर राइटिंग के अंदर देख लेना. I am going to definitely answer this question, but please don't Google it. With your judgment, with your discussion, tell me in the comment section that is India a signatory of Istanbul Convention? क्या इंडिया ने इस्तांबुल कन्वेंशन का साइन करा है? और अगर करा है तो क्या हमारे पास ऐसा प्रोटेक्शन सिस्टम एंड लॉज हैं? और अगर नहीं करा है देन व्हाट डू यू थिंक कि क्या इंडिया को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या हम भी टर्की की तरह ये एक्सक्यूज़ दे सकते हैं कि हम अगर इसको साइन करते हैं तो हमारा जो ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम है वो हैम्पर हो जाएगा, ठीक है? और अगर हमने करा है तो हमारे पास कौन से ऐसे लॉज हैं? आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम लाइक फॉर बोथ साइड्स, बट प्लीज़ डोंट गूगल इट, डोंट चीट, नो चीटिंग अलाउड. यू हैव टू राइट योर ओन व्यूज़ इन हियर, सो आई विल बी डेफिनेटली रीडिंग इट. सो दिस इज़ इट. मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम संतोष है. अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा या टेलीग्राम पे little_simple_बुधा पे जुड़ सकते हैं. वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा. दिस इज़ इट. अपना ध्यान रखो, अपने आसपास सुरक्षित रहो, दूसरों की सुरक्षा करो, and I'll see you guys in the next. जय हिंद.